अच्छा जी, तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस समझते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ। एसईओ की इम्पोर्टेंस क्या है? ये ना हो कि हम किसी ऐसी चीज़ को टच कर रहे हैं जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा और इसका जो एनुअल बजट है या मंथली बजट है वो कम है। तो इस वजह से इम्पोर्टेंस पहले होना ज़रूरी है, ताकि माइंड में ये बात क्लियर हो जाए कि मैं जो काम कर रहा हूँ बिल्कुल ओके है, एक्यूरेट है। तो ये मैंने आज ही चैट जीपीटी से पूछा था कि जो यूएसडी यानी कि डॉलर्स में जो एसईओ का बजट है ईयरली, वो कितना है। तो उसने मुझे बताया कि 75 ऑलमोस्ट बिलियन डॉलर्स। 75 बिलियन डॉलर 2025 में था। ये एस्टिमेटेड है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री में छलांग लगाने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अब आईएमएफ से लेनी है 1.5 बिलियन डॉलर की एक किस्त लेनी है। तो उसके लिए इन्होंने पता नहीं कितने कितने जतन किए हैं, क्या क्या पापड़ बेलने पड़े हैं, तब जाके अप्रूव होगी, अभी भी नहीं हुई। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम एसईओ करते हैं तो उसमें हम कितना कमा सकेंगे मंथली एक प्रोजेक्ट से, या एक प्रोजेक्ट कितने का होता है। तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अगर पाकिस्तान का आपका क्लाइंट हो तो उससे आप 20 से 30 40 50 के चार्ज कर सकते हैं। एट लीस्ट जो होता है ना, वो 20 के का होता है पाकिस्तानी क्लाइंट। वैसे तो और भी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, लेकिन जो एट लीस्ट है ना वो 20,000 का एक क्लाइंट होता है मंथली, ये बता रहा हूँ। तो अगर आप 3 4 5 6 क्लाइंट पकड़ते हैं और वो पाकिस्तानी हो, तो फिर भी आप तकरीबन कोई 1 लाख के करीब करीब पहुंच जाएंगे। और अगर क्लाइंट किसी बाहर के कंट्री को, जैसे यूएस यूके वगैरह का, तो फिर तो $200 भी है, $300 भी है, $150, $100 तो नॉर्मल है। तो इस चीज़ से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें अर्निंग कितनी है। उसके बाद ये है कि ये काम कितना है, ज़्यादा है या थोड़ा है। तो सिर्फ गूगल पर बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर वेबसाइट्स हैं, लेकिन सिर्फ गूगल पर 1.2 बिलियन वेबसाइट्स हैं वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में गूगल पर 1.2 बिलियन वेबसाइट्स हैं। हर वेबसाइट को रैंकिंग के लिए, जितनी भी वो अच्छी वेबसाइट है, चाहे जो मर्जी है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको एसईओ की ज़रूरत है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चीज़ में कितना पोटेंशियल है। आप, आई होप कि यहाँ से ये तो क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्या पोटेंशियल है, इसका मंथली क्लाइंट कितना होता है, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, आप इस कोर्स को करने के बाद क्या कर सकेंगे, यानी कि आपके अंदर कितना पानी आ जाएगा। आप आसान अल्फाज में इस तरह समझ लें, आपका पोटेंशियल, आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल्स कितनी हो जाएंगी इस कोर्स को करने के बाद। ओके, तो सबसे पहले आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक एज अ एसईओ स्पेशलिस्ट काम कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, एसईओ की सर्विस दे सकते हैं। उसके बाद बिल्ड एंड ग्रो योर ओन वेबसाइट, अपनी खुद की वेबसाइट रैंक करके उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। मैंने ऐसे भी स्टडी केसेस देखे हैं, एक बंदे ने वेबसाइट बनाई है, उसका एक मंथ का रेंट, वेबसाइट का रेंट कितना हो रहा होगा, 3 3 लाख सिर्फ एक मंथ रेंट उस वेबसाइट से आ रहा है, रेंट आ रहा है। वेबसाइट पूरी नहीं गई, सिर्फ रेंट आ रहा है। उसके बाद चौथा क्या, अगर आप, अल्लाह आपको तरक्की दे, तो आप अपनी एसईओ एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं। 5वें नंबर क्या,
पर क्या है कि आप एक एसईओ कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। वैसे तो हम यूँ समझते हैं कि कंटेंट राइटिंग का मतलब ये है कि चैट जीपीटी पे गए और प्रॉम्प्ट दिया और कंटेंट लिखवा लिया। ये वाला कंटेंट नहीं है। आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। उसके बाद छठी चीज का है एसईओ की लोकल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। लोकल से मुराद ये है कि पाकिस्तान और इसी तरह दूसरे कंट्रीज हैं, यूएस यूके वगैरह, सब में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। लोकल एसईओ से मुराद है कि वेबसाइट को लोकल एरिया में रैंक करना। इससे मुराद ये है, ये नहीं है कि आप सिर्फ पाकिस्तान में रैंक करेंगे। उसके बाद ये है कि आप वर्क इन डिजिटल मार्केटिंग टीम्स, आप डिजिटल मार्केटिंग्स की जो टीम होती हैं उनमें भी काम कर सकते हैं। ठीक है। और 8वें नंबर पर क्या है, परफॉर्म टेक्निकल एसईओ ऑर्डर्स। आप वेबसाइट की ऑडिट की सर्विस भी दे सकते हैं। उसके बाद क्या, बिकम एन एसईओ स्ट्रेटजिस्ट और कंसल्टेंट। अल्लाह करे कि आप इस काबिल हो जाएं कि आप 4 5 6 प्रोजेक्ट करने के बाद 2 4 साल का एक्सपीरियंस हो, और उसके बाद आप एज अ एसईओ स्ट्रेटजिस्ट और कंसल्टेंट जॉब भी कर सकते हैं। मैनेज एसईओ फॉर ई कॉमर्स स्टोर्स। ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं जो कि जिन पर कुछ चीज़ें सेल की जाती हैं, आप वो सब भी एसईओ करने के बाद कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, एनालाइज एसईओ परफॉर्मेंस यूजिंग टूल्स। ये तो आपको पता चल जाएगा कि आप, इसका क्या मतलब है। वैसे इसका मतलब ये है कि आप एसईओ एनालाइज कर सकेंगे टूल्स के थ्रू। उसके बाद क्या है, इम्प्लीमेंट कंटेंट स्ट्रेटजीज फॉर बिजनेस। बिजनेसेस के लिए कंटेंट स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, बना सकेंगे, उनको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और उसके बाद 13वें नंबर पर है ऑप्टिमाइज यूट्यूब वीडियोस फॉर सर्च। आप यूट्यूब की एसईओ भी कर सकते हैं। हर सर्च इंजन की एसईओ होती है, जैसे टिकटॉक है। इसी तरह ये तो वैसे तो सर्च इंजन का मतलब ये है कि कोई ऐसा, ये भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट कि सर्च इंजन क्या होता है। तो यहाँ तक ये है कि आप जो एसईओज की वीडियोस की एसईओ होती है उसको भी आप अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। और चलें जी, अब जो हमारी ओरिजिनल क्लास है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। सर्च इंजन क्या है, व्हाट इज सर्च इंजन। क्लास 1, व्हाट इज सर्च इंजन। सर्च इंजन से मुराद ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर आप कोई क्यूरी सर्च करते हैं तो वहां से आपको आंसर आए। आंसर जो है आपकी क्यूरी के मुताबिक, क्यूरी से मुराद ये कि आपके क्वेश्चन के मुताबिक आए। इस चीज को सर्च इंजन कहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि यूट्यूब है, ये भी एक सर्च इंजन है, वीडियोस आती हैं इस पर। टिकटॉक है, गूगल है, यांडेक्स है, याहू है, आस्क है, बेडू है, बीइंग है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सर्च इंजन्स हैं। सर्च इंजन्स। ये हो कि सर्च इंजन तो क्लियर हो गया होगा। फिर से बताता हूँ कि ऐसी जगह या ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पर आप कोई क्यूरी सर्च करें, कोई क्वेश्चन सर्च करें तो उस क्वेश्चन का आंसर आ जाए, इस चीज को कहते हैं सर्च इंजन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हाउ सर्च इंजन्स वर्क। सर्च इंजन्स जो होते हैं ये काम कैसे करते हैं। अब ये चीज टेक्निकल है और इम्पोर्टेंट है, एसईओ के लिहाज से भी और वैसे भी। आपने इसको अच्छे से समझना है कि जो सर्च इंजन्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं। देखें, सर्च इंजन्स होते हैं ना, इनकी जो एबिलिटी होती है या काम करने की जो पावर होती है वो 3 चीज़ों पर डिवाइड होती है। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है क्रॉलिंग, उसके बाद है इंडेक्सिंग, और तीसरे नंबर पर है रैंकिंग। क्रॉलिंग से मुराद ये है कि अगर हम सपोज कर लें, हमने एक बुक, हमारे पास पीडीएफ पड़ा हुआ था, हमने क्या किया, उस पीडीएफ को उठाया और अपलोड कर दिया सर्च इंजन, किसी भी सर्च इंजन पर। जैसे कि आप लगा लें कि हमने क्रोम पर अपलोड कर दी। ठीक है, अब क्या होगा, क्रोम का जो क्रॉलर है वो आएगा, वो देखेगा कि ये जो पीडीएफ इसने अपलोड किया है वो किस टाइप का है।
उसमें क्या चीज़ है। अब जब उसको समझ लेगा कि इसमें ये चीज़ है, तो फिर वो क्या करेगा, उसको इंडेक्स कर लेगा। अब इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग आप इसको यूं समझ लें कि जो सर्च इंजन्स होते हैं इनकी एक वोकेबलरी होती है, डेटा बैंक होता है, डेटा बेस होता है। तो वो क्या करेगा, वो ये इस चीज़ को रियलाइज करने के बाद कि ये जो पीडीएफ है ये केमिस्ट्री का है या बायो का है या फिजिक्स का है तो वो क्या करेगा, फिर वो उसको उस सेक्शन में जाकर रख देगा। लेट्स सपोज कि वो इस चीज़ को समझता है कि ये जो पीडीएफ है ये फिजिक्स का है, तो वो क्या करेगा, उसको फिजिक्स वाले सेक्शन में जाके रख देगा। अब यहाँ तक ये होगी इंडेक्सिंग, मतलब कि अपने अंदर जो है चीज़ों को स्टोर करना इंडेक्सिंग कहलाता है। उसके बाद आगे रैंकिंग। रैंकिंग क्या है? अब लेट्स सपोज कि एक बंदा आया, उसने सर्च किया व्हाट इज फिजिक्स, तो ये क्या है, इसके पास तो ऑलरेडी इंडेक्स किया हुआ है फिजिक्स का डेटा। तो वहां पर जाएगा इसका क्रॉलर और वहां से उठाएगा फिजिक्स की डेफिनेशन, और जो है वो सर्च कर दे, सामने रख देगा जिसने क्वेश्चन किया। तो इस चीज को कहते हैं रैंकिंग। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। फिर मैं बताता हूँ, क्रॉलिंग मतलब क्रॉल करना, छानबीन करना। इंडेक्स मतलब अपने अंदर स्टोर करना, और स्टोर करने के बाद जो है वो जो क्यूरी के मुताबिक आंसर देना, इस चीज को कहते हैं रैंकिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। एसयू क्या है? अब एसयू को भी समझते हैं अच्छे से। एसयू क्या है? एसयू का मतलब आप पता ही होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, अब इसमें क्या है कि दो तरह की एसयू होती है, बल्कि एसयू एक ही है, दूसरा उसका अल्टरनेटिव है, या आप कह लें कि ज़्यादा कॉस्टली है एड्स लेने का। असल में ये क्या है कि जितने भी बिजनेसेस है ना गूगल पर, जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनकी ना आपस में एक वॉर चल रही है, जंग चल रही है कि टॉप पर कौन रैंक करेगा। अब टॉप पर क्यों रैंक करना है? क्योंकि जो बंदा टॉप पर रैंक करता है वही सबसे ज्यादा ट्रैफिक लेकर जाता है। टॉप पर रैंक करने के लिए या तो एसईओ करवाई जाती है या एड्स लगवाए जाते हैं। एसईओ जो होती है, पेड एड्स वर्सेस एसईओ, ये फर्क बता रहा हूँ। एसईओ जो होती है इसमें ये होता है कि आपने इसको वन टाइम करना है, इसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगती, बल्कि आपको जस्ट जो है वो एसईओ करने वाले को पे करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो एड्स होते हैं इनमें आपको मंथली बल्कि क्लिक बाय पे करना होता है, यानी कि जितने क्लिक्स आपकी वेबसाइट पर आए हैं उतना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह ही ये जो डिफरेंस है ये चलता रहता है। तो कुछ लोग जो हैं वो एड्स की तरफ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो एसईओ की तरफ जाते हैं, क्योंकि एसईओ के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें चार्जेस कम लगते हैं, और जो लीड्स है वो ज़्यादा आती हैं, और बिजनेस यानी कि ज़्यादा होता है। और इसमें ये है कि ये स्टेबल होता है, और ये आप यूँ कह लें कि जेनेरिक भी है, और ये ऑर्गेनिक भी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है पेड एड्स वर्सेस एसईओ में। तो एसईओ में आगे नेक्स्ट तीन चार चीजें होती हैं बेसिकली। तो तीन एसईओ की किस्में हैं आगे, कौन कौन सी है? सबसे पहले है ऑन पेज एसईओ, उसके बाद है टेक्निकल एसईओ, और उसके बाद है ऑफ पेज एसईओ। अच्छा, ये तीन जो है ना वो किस्में, एक एसईओ है, एसईओ के अंदर तीन और एसईओज हैं, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। अच्छा, अब ये भी एक क्वेश्चन है कि लोग जो हैं वो एसईओ की सर्विस लेते ही क्यों हैं? वो लेते इसलिए, इसका आंसर पहले भी आपको दे दिया, फिर देता हूँ कि जो वेबसाइट्स है ना गूगल पर, उनका आपस में कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन है सबसे ऊपर रैंक करना है, क्योंकि जो सबसे ऊपर रैंक करेगी वो सबसे ज्यादा पैसे कमाएगी, उसको सबसे ज्यादा बिजनेस मिलेगा, उसको सबसे ज्यादा ऐड मिलेंगी। तो जो सबसे ज्यादा टॉप पर आएगा, यानी कि सबसे टॉप पर आएगा उससे सबसे ज्यादा, फिर जो दूसरे नंबर पर आएगा उससे कम, जो तीसरे पर आएगा उससे उससे भी कम, और चौथे वाले को उससे भी कम। जैसे जैसे रैंकिंग डी रैंक होती है वैसे वैसे जो है वो माल भी कम होता जाता है। तो इस वजह से लोग एसईओ करवाते हैं, क्योंकि वो टॉप पर रैंक करना चाहते हैं।
अब मैं आपको ना कोशिश करता हूँ कि लाइव दिखाऊं एसईओ कैसे काम करता है, या और कह लें कि एसईओ को अब लाइव देखते हैं। डोंट वरी, आपको जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, पूरा पूरा मौका दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर करने का। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, तो ये आपको कुछ न्यू नजर आ रहा है इधर? गूगल वगैरह नजर आ रहा है कुछ, या नहीं आ रहा? स्क्रीन शेयर या नजर आ रही है ना? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, ओके, चले, ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा जी, अब लेट्स सपोज कि हम सर्च करते हैं बेस्ट, यार कोई टेक्निक सर्च कर लेते हैं, प्लम्बिंग, ठीक है, सर्विस इन लाहौर कर लेते हैं, ये सबसे ज्यादा आसान। अब यहाँ पर एसईओ का कमाल होगा। ये जो है ना, ये जीएमबीज रैंक कर रही हैं। जीएमबी से मुराद ये है गूगल माई बिजनेस, तो ये जीएमबीज रैंक कर रही हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखते हैं कि गूगल के पास जो प्लम्बिंग सर्विस इन लाहौर है, इसके रिलेटेड गूगल के पास कितने रिजल्ट्स हैं। ये देखें कितने रिजल्ट्स हैं, सिर्फ 29 सेकंड में कितने रिजल्ट दिखाए हैं। कई दई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तकरीबन कोई 28 लाख, हाँ 29 लाख के करीब इसके पास ना रिजल्ट है। पता नहीं मेरी मैथ सही बोल रहा हूँ या नहीं, हाँ तकरीबन इतने तो हैं, इतने तो हैं। तो इतने रिजल्ट्स होने के बावजूद अब ये जो कंपनी है मेहर कंपनी डॉट कॉम है, ये टॉप पर रैंक कर रही है। अब इतने रिजल्ट हैं लेकिन ये क्यों टॉप पर रैंक कर रही है? अब दूसरे नंबर पर है प्लम्बर मास्टर कारीगर डॉट पी के, अब ये दूसरे नंबर पर रैंक कर रहे हैं। अब इतने ज्यादा रिजल्ट्स में से दूसरे नंबर पर रैंक कर रहे हैं, क्यों रैंक कर रहे हैं? अब इसी तरह ये तीसरे पर कर रहे हैं, चौथे पर, ये पांचवें पर। तो ये जो है ना टॉप पर इसलिए रैंक कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी वेबसाइट की तगड़ी एसईओ की हुई है। अब इन्होंने इस इनसे थोड़ी सी कम की हुई है, और इसी तरह इन्होंने इससे थोड़ी कम की हुई है। इस तरह जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे ना, तो ये डिफरेंस आता जाता है एसईओ का। अब जो बंदा आएगा ना गूगल पर सर्च करता है प्लम्बर सर्विस इन लाहौर, तो वो क्या करेगा, ये टॉप पर मेहर कंपनी है तो सबसे पहले इस पर जाएगा और यहाँ से इनका नंबर उठाएगा और इनको कॉल खड़का देगा और ये जाके काम कराएंगे। तो यूं समझ लें कि इस बंदे ने एक क्लाइंट ऑनलाइन पकड़ लिया। अब दूसरा आएगा, वो भी पहले पर जाएगा, क्योंकि लोगों के माइंड का ना ये कॉन्सेप्ट है कि जो सबसे ज्यादा ऊपर आता है ना, वही सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो ये लोगों का माइंड है कि जो सबसे ज्यादा ऊपर है वही सबसे बेस्ट है। और दूसरी बात ये भी है कि लोगों के पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, वो जो उनके सामने आ जाए उसी को ही बिजनेस दे देते हैं। ये भी एक चीज है। तो इस वजह से ये रैंक कर रहे हैं और इस वजह से इनको ज्यादा बिजनेस भी मिलता है। तो जब इसी तरह ये ज़्यादा बिजनेस ले रहे हैं तो फिर ये थोड़ा सा इनसे कम लेंगे, बल्कि थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा कम लेंगे। फिर इसी तरह ही ये भी कम लेंगे, ये भी कम लेंगे, ये भी कम लेंगे। अब जो बाकी 28 लाख बंदा बैठा हुआ है, या 28,000 ही कह लें, 28 लाख तो बड़ी दूर है, 28,000 ही कह लें, 2800 ही कह लें, तो वो क्यों बैठा हुआ है? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वेबसाइट की एसईओ नहीं की हुई। अगर किसी ने की है तो वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से उनको बिजनेस नहीं मिल रहा। तो जब वो बिजनेस नहीं मिल रहा, तो आप यूं समझ लें कि वो एक ब्रांड नहीं बन रहे। तो यहाँ तक तो ये है कि एसईओ क्या है, एसईओ इन प्रैक्टिकल वे। आई होप कि आपको इस चीज़ की तो अच्छी से समझ आ गई होगी कि एसईओ इन प्रैक्टिकल वे में क्या चीज़ है।
बेसिकली हमने करना क्या होता है कि जो गूगल की वेबसाइट्स हैं उनको हमने टॉप पर लाना होता है, इस चीज़ को SEO कहते हैं। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो करे, कोई भी डाउट है, कोई शक शुबा जो आपके माइंड में है वो करें क्वेश्चन। इंटरनेट कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बट आई होप कि जो है ना वो रिकॉर्डिंग आपको अच्छी मिल जाएगी इंशाल्लाह। जो क्वेश्चन है वो करें आप। सर, आप फ्रीलांसिंग भी करना सिखाएंगे? जी, इसमें आप कोर्स करने के बाद, बल्कि अभी से ही, आज तो नहीं लेकिन कल से आपको असाइनमेंट दी जाएगी पूरी पूरी, उसमें आपको फ्रीलांसिंग भी सिखाई जाएगी कि आप अभी से ही स्टार्ट कर दें। तो ये आंसर जी आपका ठीक। यस वो है। सॉरी, फ्रीलांसिंग आती है ना, मैंने पहले की हुई है। वेरी गुड। ग्राफिक डिजाइनिंग मुझे। हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग की हुई है। ग्राफिक डिजाइनिंग का एक क्लाइंट इतना ज़्यादा भारी नहीं होता, यानी कि इतना ज़्यादा वेल्दी नहीं होता जितना एसईओ का होता है। जी वो तो पता है, इसलिए एसईओ सीख रहा हूँ। जी, और कोई क्वेश्चन आपका? अच्छा, अब ये इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन क्या, वेबसाइट रैंकिंग टिप्स बताओ, टिप्स बताओगे? नहीं भाई, टिप्स नहीं बताएंगे, बल्कि आपको प्रॉपर मेथड बताया जाएगा कि आपने इस तरह वेबसाइट को रैंक करना है। टिप्स एंड ट्रिक्स भी होंगे, लेकिन आपको एक प्रोफेशनल तरीके से सिखाया जाएगा कि वेबसाइट ऐसे रैंक की जाती है। अच्छा, ये क्या है सर, अगर वेबसाइट बनाई है तो उसको, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी जी, अच्छा, वेबसाइट बनाई है तो ये तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है, बेनिफिशियल है कि आप जो यहाँ पर सीखेंगे वो उस वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर किसी की वेबसाइट है तो ये ज़बरदस्त है, ये अपॉर्चुनिटी है उसके लिए कि जो यहाँ से सीखे उसको उस जगह पर इम्प्लीमेंट करे। और अगर वेबसाइट नहीं है तो फिर भी ठीक है, लेकिन जिसकी है तो ये उसके पास बोनस पॉइंट है। अच्छा, रैंकिंग का रिपीट करें, रैंकिंग से मुराद समझा नहीं मैं। खुल कर क्वेश्चन करें, कोई मसला नहीं है। जो है सर, अगर वेबसाइट वर्डप्रेस पर ना बनी हो उसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे? अगर वर्डप्रेस पर नहीं है तो एसईओ सबकी सेम है, एसईओ का इशू नहीं है। एसईओ आप जिस मर्जी आपने प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट बनाई है तो वो कोई इशू नहीं है, एसईओ सबकी सेम है। जी, हर वेबसाइट जहां पर भी वेबसाइट बनी है ये मैटर नहीं करता, एसईओ हर वेबसाइट की होनी ही होनी है। ऑन पेज एसईओ आती है सर, पर रैंकिंग की क्लासेस चाहिए मुझे। अच्छा, ऑन पेज एसईओ आती है सर, रैंक पर रैंकिंग की क्लासेस चाहिए। ऑन पेज एसईओ हम जो यहाँ पर सीखेंगे इंशाल्लाह, वो आपने पहले नहीं सीखी होगी, या आपको वो उसमें चीज़ें मिस होंगी जो हम यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर मैं आपको वो मेथड सिखाऊंगा जो हम खुद वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए अप्लाई करते हैं। बिल्कुल उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो रख लेंगे कि ना, ये ना बताई जाए, आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, और तो क्या है सर आप? इसमें Shopify भी होगी एसईओ? जी इसमें शॉपिफाई जो स्टोर होता है, बनाते हैं स्टोर, उस पर एक वेबसाइट बनती है, ई जी जी कॉमर्स, जी, हाँ जी जी जिसमें ड्रॉप शिपिंग करते हैं, उस पर भी जी एसईओ जी होगी इसकी। जी, शॉपिफाई, ई कॉमर्स, वो कॉमर्स, सर्विस बेस, ब्लॉग्स, इसी तरह जितनी भी टाइप्स की एसईओ है वो आपको सिखाई जाएगी इसमें।
और मज़े की बात ये है कि आपको इसमें लाइफ टाइम जो है वो आपको इसमें लिमिट है कि आप कभी भी आपका एसईओ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, कोई नई चीज़ आती है, आपको नहीं समझ आती, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये चीज़ आई है, ये मुझे समझ नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह उसका आपको प्रॉपर एक सोल्यूशन बताया जाए। तो लाइफ टाइम सपोर्ट है इसकी, आप इस बात की टेंशन ना लें। अच्छा अब्दुल्ला, आपने क्रॉलर का बताया, इंडेक्सिंग का बताया, लास्ट बार रैंकिंग का बताया है, रैंकिंग का पूछा। अच्छा, सबसे पहले क्रॉल किया वेबसाइट को, आई होप कि क्रॉल को समझ गए होंगे, फिर समझा देता हूँ। क्रॉल आप यूँ समझ लें कि, चले एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक लाइब्रेरी के बाहर ना एक गाड़ी आई जिसमें काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं। अब एक बंदा क्या करेगा, विल बी एंड इन 10 मिनट्स, ठीक है जल्दी जल्दी एक बंदा क्या करेगा, उन वेबसाइट वो सॉरी जो किताबें आई हैं उनको क्या करेगा, उठाकर रख देगा सेक्शंस में, या उनको पहले समझ पड़ेगा कि ये फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायो की है। वो फिर क्या करेगा, वो उनको अलग अलग सेक्शन में रख देगा, बायो की बायो वाली में, फिजिक्स की फिजिक्स में, और मैथ की मैथ में। ठीक है, अब ये हो गई, यहाँ तक हो गई। आप यूँ समझ ले, जो बुक्स हैं वो लाइब्रेरी के अंदर गई, ये होगी क्रॉलिंग। उसने क्रॉलिंग उसने उन वेबसाइट बार बार आ रहा है, बुक्स को समझा, और उसके बाद एक बंदा क्या करेगा, उन बुक्स को उठाकर शेल जो अलमारियां होंगी उनमें रख देगा। तो ये होगी इंडेक्सिंग। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बाहर आता है, लाइब्रेरी के वैसे तो अंदर आते हैं, तो उसको कोई बुक नहीं मिल रही, तो वो जो लड़का होता है या जो वहां पर बैठा होता है उसको बोलेगा कि भाई मुझे ये किताब चाहिए। तो फिर वो क्या करेगा, वो जाएगा उस सेक्शन में, क्योंकि उसे पता है, वो वहां से किताब उठाकर लाएगा और उसको दे देगा। ये होगी रैंकिंग। ठीक है, अब ये जो बंदे हैं ना दरम्यान में, ये क्रॉलर है, और जो वो काम कर रहे हैं वो क्या है, वो क्रॉलिंग है, इंडेक्सिंग है और रैंकिंग है। आई होप कि अब तो समझ आ गई होगी। सर मुझे ऑफ पेज के बारे में सीखना है जी। ऑफ पेज भी इंशाल्लाह आपको इसमें कंप्लीट ही समझाया जाएगा, बल्कि प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जाएगा कि ऑफ पेज ऐसे की जाती है, सब ही बाद में सिखाया जाएगा जी। ये तो थी आज की इंट्रोडक्शन क्लास। जो कल वाली क्लास है ना उसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी किसी का और कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। नहीं सर, और मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, बाकी पूछ लें आप उनसे। हाँ, और वीक में कितनी क्लासेस होंगी? वीक में होंगी 2 क्लासेस होंगी। ठीक है, 2 क्लासेस के बाद आपने बाकी 6 दिन काम करना होगा, क्योंकि ये जो एसईओ है ये थ्योरी कम है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। आपको असाइनमेंट दी जाएगी, और जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें आपकी जो असाइनमेंट दी है वो चेक की जाएंगी। ऐसा नहीं ना होगा कि आप जस्ट पैसे दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे। बाज लोग ऐसे होते हैं उनको धक्के से काम करवाना पड़ता है, तो यहाँ पर वो भी सीन है, यानी कि आपको फोर्स भी किया जाएगा कि आपने काम करना है भाई, जो असाइनमेंट दी है वो पूरी करनी है। वीक में 2 क्लासेस हैं, और क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो है ना वो मेरे पास भी नहीं होता, तो इस वजह से 2 क्लासेस हैं, लेकिन 2 क्लासेस तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हुआ करेंगी। एक संडे को, और एक सॉरी संडे कह रहा हूँ, संडे को तो बहुत ज़्यादा बिजी होता, मंडे और ट्यूसडे। हाँ, ये 2 दिन क्लासेस होंगी। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? सर ये जूम मीटिंग का जो रिकॉर्डिंग टाइम होता है ये तो हाफ घंटा होता है ना, हाँ हाँ, तो इसमें आप फिर कह रहे हैं कि एक एक घंटा से भी ज्यादा मतलब कि होंगी लेक्चर्स होंगे, जी तो जी। वो आप कैसे रिकॉर्ड? वो ऐसे है कि 1 घंटे में सारा
अगर देखा जाए तो 1 घंटे में तो पूरी एसईओ मैं करवा दूँ आपको, लेकिन नहीं, आपको काम दिया जाएगा, काम आपने क्लास में दिखाना होगा, समझाना होगा, आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, आपने उनका आंसर देना होगा। तो जो क्लास है वो तकरीबन कोई यही है कि आधे घंटे की ही होगी, या हो सकता है इससे भी कम हो, जो ओरिजिनल क्लास। बाकी काम चेक किया जाएगा, क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे, तो वो इस तरह 1 घंटा हो जाएगा। जी जी ठीक हो गया सर। हाँ, और कोई क्वेश्चन? मुझे ऑफ पेज एसईओ के बारे में डायरेक्ट सीखना है। नहीं, डायरेक्ट फिर आप ऐसा कीजिएगा, जब ऑफ पेज की क्लास आए तो तब आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तो ऑन पेज करेंगे, उसके बाद टेक्निकल करेंगे, और उसके बाद ऑफ पेज करेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन कोई नहीं है तो चलें, ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट। ठीक हो गया सर। ओके, ठीक है, ओके। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।